ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों को ये भार सौंप दिया और ये इजाजत दे दी निरंजन भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों के तीनों हमारा दर्शन न ये कर सके। यदि पिता का दर्शन कर लिया तो ये काम काज करना बंद कर दें। उत्पत्ति का पालन का जो अच्छे बुरे काम करोगे उसका लेखा जोखा होता रहता है, उसमें कोई अदल बदल फर्क नहीं होता। तो लेखा जोखा ये जुग जुग से लेखा जोखा चला रहा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों पिता का निरंजन भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। आद्या माँ शक्ति को ऐसा आधे पे वो मिलने भी नहीं दिए, ये अपना काम करते हैं। और आप इसमें सौभाग्यशाली हो कि अगर संत सदगुरु पूरे अगर मिल जाए तो ब्रह्मा भी मिल जाए, शिव भी मिल जाए और विष्णु भी मिल जाए और इन्हीं आद्या महाशक्ति का साक्षात्कार हो जाए और निरंजन भगवान भी मिल जाए और ऊपर में माया उसका भी दर्शन हो जाए और ऊपर ब्रह्म है उसका भी दर्शन और उसके ऊपर चले जाए तो पार ब्रह्म को भी उसका भी दर्शन हो और उसके ऊपर जाए। लेकिन सच्चे सत्पुरुष संत मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक ये नहीं। तो जीव के लिए तो ये माफी दे दी गई कि संत गुरु के साथ तो ये जा सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और कर्म में चलाने के लिए उनके पास सब औषधि है, पाप भी चले और पुण्य भी चले, ये दोनों जगह। लेकिन ये सब सदगुरु के पास नहीं औषधि है और किसी के पास, और तो कर्मों का भुगतान देना ही होगा। तो सुबह आपको ये बताया गया था कि यह हिंसा तुम पर भी आवे, एक दिन काल की आवे। जब आप दूसरों की हिंसा करोगे, किसी को मारोगे, हाथ काटोगे, पैर काटोगे, नाक काटोगे, गला काटोगे और निर्दयता करोगे, तो ये हिंसा आपके ऊपर भी आएगी और काल की पर आवे। फिर वही काल कर्मों का बन जाएगा काल और फिर वो घटित कर ले जाएगा जाकर के नरकों में। बस सजा मिल जाएगी तो दिन और रात काटे जाओ, दिन और रात जलाए जाओ, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जलाए जाओ, वहाँ पर मौका मिलता नहीं है। तो असल में दया जैसे अपने वो तकलीफ समझते हो, दुख समझते हो, ऐसे ही अपने से दूसरे को भी समझो, इसको तकलीफ होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है। इसलिए दया, और दया हृदय में मनुष्य बनाती है। रहम आ जाए तो इंसान बन जाओ, और यही सीढ़ी ऊपर दया ही ऊपर की तरफ ले जाने वाली। अगर दया और रहम नहीं है तो इंसान और मनुष्य नहीं है, रहमान और जिनको कोई भी ज्ञान नहीं होता। पशु तो जो भी कर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, जिसको तकलीफ हो रही है वो अज्ञानी है। और मनुष्य को बुद्धि दी गई समझने के लिए कि तुम अपना जैसा समझोगे, इसको भी तकलीफ हो रही, इसको भी पीड़ा हो रही, तो यह हिंसा तुम पर भी आते एक दिन काल, और वो ऐसा चकनाचूर करेगा कि बिल्कुल एकदम चट्टी बना देता है, तो छोड़ता नहीं। उस दिन का कुछ करो उपाय, धन हाकिम कुछ काम नहीं। कहते उस समय का उपाय करो,
जिस समय काल चीज पर आएगा और कितनी आपको पीड़ा अपनी तलवार से, अपने त्रिशूलों से कितनी पीड़ा देगा। कहते उस समय पर कोई धन, कोई और सामान, कोई हाथी, कोई अफसरी एक भी काम नहीं आती। वहाँ ये सब कुछ चलता ही है। उस दिन का कुछ उपाय, इंतजाम आज ही कर लो। और वो इंतजाम क्या है कि अगर पूरे सदगुण मिल जाए और वो नामदान, नाम भेज देते और ये सोचते नाम की मनुष्य अपने कमाई करने लगे, तब तो इनका बचाव होता है। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचने का, सीधा रास्ता खुला हुआ नीचे जाने का। और उतर गए तो फिर क्या, करोड़ों सीढ़ियां नीचे चले गए, फिर चढ़ करके आने का अवसर नहीं। बोलो। पर जो समझ बार तुम होते, तो धन से कुछ कारज। कहते हैं नर नारी बच्चे बच्चियां अगर समझदार होते तो जो कुछ भी पसीने से आपने सामान को इकट्ठा किया था, चाहे अन्न के रूप में हो, वक्त के रूप में हो, धन के रूप में हो, कोई भी किसी रूप में हो, तो उससे समझदारी से कुछ काम ले, तो थोड़ा काम ले, जिससे कि आपने धन से भी दूसरे का नुकसान किया, तन से भी नुकसान किया, वचन से भी नुकसान किया, आपने भाव से भी आपने नुकसान किया, साधन सामान से, पड़ोसी पड़ोसियों से भी नुकसान पहुँचाया। तो कहते हैं तुम जरा भी समझदार होते तो कुछ काम लेते। और काम क्या लेना? कारज लेना यही भाई, गुरु सेवा में खर्च करा। कहते हैं भाई काम क्या लो कि जाओ जहाँ संगत, जहाँ सच्चा उपदेश होता हो, जहाँ अंदरूनी भेद लोगों को सुनाया जाता हो, जहाँ अंदर की लोग साधना करते हो, वहाँ जाओ। कुछ अन्न, कुछ तन, कुछ धन, ये सब वहाँ खर्च करो। कुछ वचन खर्च करो, कुछ आंखें, कुछ कान लगाओ, वहाँ खर्च करो। और क्या करना है आपको? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम। कहते हैं कि गुरु किसी के धन के, सामान के, इससे वो भूखे नहीं। किसी भी तरह से जहाँ संकट इकट्ठी होती है वहाँ वो भूखे नहीं है। लेकिन एक रास्ता, एक क्रिया है, उसके मुताबिक तुम्हारा जो जमा है उसका मुजरा करो। और ज्ञान रूपी अग्नि तन रूपी मंदिर में जब वो जला देंगे तो जो गंदगी जमा होगी, ढेर लगा होगा, वो जल के रास्ते। और जैसे ही हृदय में निर्मलता आई, दया आ गई और प्रेम में दोनों हुए, तो राख भी उड़ जाएगी, आंसू गिर पड़ेगी, धुलाई हो जाएगी। लेकिन ज्ञान रूपी अग्नि की जरूरत है, वहाँ वही मसूल करेगी। ये अग्नि और शस्त्र, ये बाहर का पानी, ये कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसी जगह पर कर्म जमा होते हैं जहाँ ये बाहर का पानी, जहर आदि, ये शस्त्र कभी जा नहीं सकता, वहाँ उसे नहीं धो सकते। उसके लिए तो अलग से चाहिए। वो तो जीवात्मा का सुख है, उसके धोने का, साफ करने का साबुन है, वो जड़ी है और वो महापुरुषों के पास, और किसी के पास नहीं है। किताबें तो बहुत लोग पढ़ते हैं, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी बहुत पढ़े लिखे, लेकिन उसका क्या मतलब है? अपनी आत्मा को जगा लिया? नहीं, आत्मा के जगाने का रास्ता नहीं। वो फिर पढ़े लिखे की जरूरत नहीं। वो तो जो भी पढ़ा लिखा होगा उसको यही छोड़ना। जब सूरत को उसके साथ जोड़ेगा और बाहर सब कुछ भूल जाएगा, ना हिंदी उसको याद, ना अंग्रेजी, ना उर्दू, ना उसको संस्कृत, भाषा, ताज, ना सामान, ना अच्छे, ना बच्चे, ना कच्चे, कुछ याद नहीं रहेंगे। सूरत को सबके साथ रखेंगे, कोई भी किसी तरह की याददाश्त नहीं रहेगा।
ये तो सब आप कहते हैं गुरु इन सब चीज़ों के भूख है, लेकिन क्या भूख है कि तुम साफ हो जाओ, पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, तुम्हारे कर्मों की गंदगी धुल जाए और जीवात्मा बिल्कुल एकदम पवित्र हो जाए और इस गंदगी से छुटकारा पा जाए। वो इस चिंता और फिक्र में रहते हैं तो कुछ मतलब है तन का मतलब इंद्रियों से और उनसे संबंधित जो भी सामान है उससे मतलब संगत गुरु के सामने जाते हैं और वो क्या करते हैं इसी में पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिल। उनके दरबार में बहुत सी गरीब गुरबा आते जाते रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, तुम्हारी सेवा स्वीकार कर और वो लगा देते हैं गरीब गुरुओं में, भूखे प्यासों में, और उनका भी काम तुम्हारे इससे खून पसीने की इस कमाई सामान से कितना बड़ा लाभ होता है। लेकिन वो गुरु के समझ अगर वैसे कुछ करोगे तो फिर उसका बंधन हो जाएगा और बंधन हो जाएगा तो लेना देना पड़ेगा और गुरु के द्वारा जो काम होगा वो लेना देना नहीं पड़ेगा, वो लेने देने का मुजरा कर जाएगा। इसलिए गुरु नहीं तेरे धन का भूखा उनमें धन है भक्त नाम का, पर तेरा उपकार कराने उससे उपकार करा देते हो भूखे देते तो तुमने सेवा की और तुमको भक्ति फल मिलता है। उनका खुश होना है भारी सत्य निज कृपा। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई सदगुरु संत का प्रसन्न होना कितना महत्वपूर्ण है कि निरंजन भगवान भी खुश, ब्रह्म भी खुश, पार ब्रह्म भी खुश और मतलब सदगुरु भी प्रसन्न। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो कोई नहीं, कोई खुश नहीं, ना इधर खुश ना उधर, किसी तरफ भी नहीं। तो उनका खुश होना भारी, उनका प्रसन्न होना बहुत भारी है। और वो कैसे होते हैं जब आप तन से मन से सेवा करते हैं, वचन को मानते हो, भजन और ध्यान करते हो, शब्द की कमाई करते हो। तो जो बच्चा पिता की आज्ञा का पालन करता है उनका के लिए अति प्यारा होता है, लेकिन आज्ञा का पालन न करो तो पिता के लिए भी पुत्र खतरनाक और दुखदायी। इसी तरह से संतों के यहाँ साधन भजन न करो और आदेश का पालन न हो तो बड़ा भाई दुखदायी, फिर वो प्रसन्न नहीं कर सकते। तो उनका कुछ होना है यानी प्रसन्न होना अति भारी। ऐसा समझ लो कि जब प्रसन्न हो गए तो सत्पुरुष की दया हो गई उनके द्वारा आपके ऊपर। सत्पुरुष ऐसे दया नहीं कर सकते, निरंजन भगवान भी ऐसे दया नहीं करेंगे, ब्रह्म भी ऐसे दया नहीं करते, लेकिन उनमें होकर के सबकी दया हो। अब वो प्रसन्न नहीं है। गुरु पर न हो जाऊ पर वही जीव है सबके महापुरुषों ने समझाया इसमें भी हो नर नारी हो, यदि वो प्रसन्न हो गए उस जीव पर तो वो जीव सबसे मारे, सबसे ऊंचा, क्योंकि वो तो प्रसन्नता उसके लिए सब शक्ति सब धनों का समूह समुद्र बन गया, ज्ञान का भंडार, दया का भंडार, आनंद का भंडार। और अगर प्रसन्न नहीं है तो बारी की बारी करनी है तो उनका खुश होना भी बारी, लेकिन वो खुश होने का तरीका भी है कि अगर मतलब है कि किसी को प्रसन्न करना चाहो तो उसकी सेवा करो, अंदर और बाहर दोनों करो। इधर तो तन से मन से सेवा करो, उधर सूरत से सेवा करो, उधर अंदर में सूरत को शब्द से जोड़ दो और वो प्रसन्न हो जाए। और वैसे कहो कि मैं किसी तरह से प्रसन्न करूँगा, सोना चांदी दे दूंगा, उससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। कभी धोखा कोई कभी ना खा जाए, ये ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे प्रसन्न नहीं होते। ये तो मिट्टी है, लेकिन जब तुम कहना मानोगे
आदेश का पालन करोगे और वो भक्ति में जब शामिल हो जाएगा तो प्रसन्न हो जाएगा। गुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले। और महापुरुषों ने कहा भाई गुरु राजी हो गए तो जो निरंजन भगवान है वो भी प्रसन्न। गुरु राजी तो करता राजी, क्योंकि इन्हीं का सारा प्रपंच बनाया हुआ निरंजन भगवान का, और इन्हीं का सारा विधान है, और इन्हीं आज़ादी दी है, और इन्हीं की 4 खाने 84 यूनिया, इन्हीं का पंचभौतिक ये शरीर, और इन्हीं का तीनों लोग। तो गुरु राजी तो करता रहा और काल कर्म की चले न बाजी, यानी कर्मानुसार काल जो शिकार करता बाज की तरह से वो झपट में नहीं आता, क्योंकि वहाँ कोई दांव नहीं लगता। और आपने गुरु प्रसन्न नहीं किया तो वो तो कर्ता का तो सारा ही दांव लगा बैठा, वो तो क्षणों में खींच के ले जाएगा। इसलिए गुरु राजी तो करता रहा। फिर उसमें तो उन्होंने एक टिकट दे दिया कि चले चलो, आप कहीं भी जाओगे पूछेगा भाई कैसे जा रहे इधर, कह लगे ये पास है, इस चीज का पास है नाम ये कह लगे चलता सब रास्ता दे दो, और पास नहीं मिलेगा तो वही रोक लेंगे और नीचे ही एकदम झटका मार के नीचे भगा देंगे, जा ही नहीं सकता। अरे तुम देखते हो रोज किसी जगह जाओ, अगर कहीं पास लगा हुआ पास नहीं रहेगा तो अंदर नहीं जाता, पास रहेगा तो चले जाओ, वैसे कोई भी हो नहीं जाता। तो चीज ये जहाँ कर्फ्यू लगा है वहाँ अगर सबसे बड़ा मालिक भी अगर चाहे तो अधिकारी से पास लेगा, तब जा करके जाएगा जब वो बादशाह कर्फ्यू लगा हुआ, वहाँ उसको बादशाह कौन समझेगा, वो तो अधिकारी से पास लेगा क्या ठीक है। तो जो कर्मचारी है अधिकारी का पास देखेंगे, इनको पास दे दिया तो अंदर जा सकते हो नहीं। ऐसे ही है कि गुरु राजी वो करता राजी, काल कर्म की चले। गुरु की आन सभी मिले माने, सुखदेव नारद व्यास और सभी ने गुरु को आगे रखा, सबने गुरु की प्रथम पूजा की, प्रथम उसका ध्यान किया। हर काम में कोई भी काम हुआ गुरु को कैसे क्या वशिष्ठ हो चाहे ध्यान, चाहे कोई ऋषि हो चाहे कोई मुनि हो, सब लोगों ने बगैर गुरु के कोई काम नहीं किया। तो लोक में भी बगैर गुरु के कोई काम नहीं, और परमात्मा भी बगैर गुरु के, और इसकी यहाँ सभी मानते। ये कोई नहीं कहता है कि नहीं मैं गुरु को आगे नहीं रखता, इसलिए कोई भी पूजा पाठ करो, किसी भी करो गुरु आगे, तब उसके बाद करोगे पूजा पाठ, और बगैर गुरु के एक भी नहीं हो ही नहीं सकती, फिर तो पूजा होगी नहीं, खंडित हो जाएगी, वो खंडित हो जाएगी, विफला हो जाएगा, बगैर बाधा पड़ जाएगा। इसलिए गुरु को आगे सबने रखा, और हर युग में, कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में हो, कलयुग में तो विशेष करके ही गुरु की महिमा का वर्णन है। साते गुरु को लेवर जाई, और नरी जय कुछ नर नारियों अगर बात तुम्हें आगे जाना है, इस बंधन से मुक्त होना है, 84 नरकों से छूटना है, कोई कितना भी प्रसन्न हो जाए उसको कुछ होने वाला नहीं, जब तक गुरु प्रसन्न नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि गुरु को हिदायत और लीजिए, कुछ न बनाए, कोई किसी तरह की भलाई नहीं, कोई नहीं जाए तो जो रीजना है तो धोखे का है, चकमा देना। तो सभी ने कहा कि भाई गुरु आगे, गुरु आगे, गुरु आगे, सभी पुस्तकें, सभी धार्मिक ऋषि गुरु महात्मा सभी गुरु को आगे रखते। तो आप क्यों इधर उधर बात करो। गुरु पर सनय और सब रूठे, तो भी उसका जैसे वो भक्त का, उस प्रेमी का, उस सेवक का अगर मतलब ये है कि और सब रूठ जाए, सब अप्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न रहे, तो उसका लोग भी पेड़ा नहीं लगता। लेकिन ये प्रसन्न होना चाहिए, कोशिश इस बात की करो कि
और वैसे समझ में आता है, क्योंकि शरीर वही धारण किया है जो पंचभौतिक शरीर करता है, वही धारण किया है। लेकिन यह है कि वो जगे हुए और तुम सो रहे हो, वो ज्ञानी तुम अज्ञानी हो, उनको सच्ची, उनको प्राप्त है, तुमको असत्य। तुममें संदेह, उनमें कोई संदेह नहीं, इसलिए उनको रिजालो, प्रसन्न कर लो और आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। और को परसन जो करता, गुरु से द्रोह घात जो बात उन्होंने कहा कि औरों को इसको प्रसन्न करो, उसको प्रसन्न करो, उसको प्रसन्न करो, उसको गुप्त करो, ये कह देगा, वो कह देगा, मान मर्यादा चली जाएगी और मतलब यह कि लग जाएगा और गुरु से द्रोह करता, गुरु से झगड़ा झंझट करता, औरों को प्रसन्न करने के लिए दिन रात मेहनत मशक्कत कर रहा, लेकिन उससे क्या कुछ नहीं। अब आपको मालूम हुआ कि लोग गुरु से भी द्रोह करते हैं, औरों को पसंद करते हैं, तो वो तो स्वार्थ का मतलब का ठग को ठगता है। अगर ठग मिल जाएंगे तो दूसरा ठग सभी को ठगेगा, शरीर को ठग नहीं कर सकता, लेकिन ठग को ठग सकते, स्वार्थी को धोखा दे देगा, लेकिन सच्चे को धोखा नहीं दे सकता। क्यों? उनको तो कोई स्वर्ग है नहीं, वो चकमे में आएगा नहीं, वो कैसे धोखा देगा? और स्वार्थी चकमे में आ जाएगा, एक स्वार्थी के वो दोनों मिल जाए, एक को तो धोखा खाने ही। गुरु की निंदा से नहीं डरता, गुरु को मानुष रूप। अब आप कहते हैं कि जो जीव गुरु की निंदा से नहीं डरते हैं और गुरु को मनुष्य रूप समझते हैं, आदमी है, एक तो निंदा से नहीं डरते, मनुष्य समझते हैं, तो तुम्हारे जैसे हार मानते नहीं, वो तो चेतनी चेतन, वो मनुष्य रूपी हृदय पर जहाँ सूरज दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, वहाँ तो चेतनी चेतन का समझ, वहाँ तो अस्थाई है, वो चिन्ह नहीं है। तो आप तो समझते हो कि भाई हार मास था, वो हार मास नहीं, गुरु ज्ञान है, गुरु प्रकाश है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक शांत है, वो हार मास नहीं है। जो हार मास है उसमें तो आनंद और शक्ति नहीं है, वो तो अज्ञानी, वो अज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है, उसमें कोई संदेह नहीं। आपको तो संदेह है तो कहते हैं कि भाई गुरु की निंदा करें, गुरु को मानुष रूप मनुष्य नहीं, उसने देही इसलिए धारण किए कि जीवात्माओं को जगा दिया और घाट पर कटा करके सफाई करके नाम के साथ इनको जोड़ दिया जाए और ये ऊपर चल पड़े। तो नर की जानो अपघाती, उस संग दूत करे जैसे जीव अपघात, अपने अपने लिए अपघात, और ऐसे जो जीव हैं उनके साथ जमदूत बहुत उत्पाद करते कि तुमको मौका मिला था किनारे लगने का, भवसागर से नदी पार होने का, और तुम वहाँ तो इस तरह से चल पड़े, तो आप कहाँ पाओगे? कौन सा तुम्हारे से तुम्हारी रक्षा करेगा? तो जमदूत जो है बड़ा उत्पाद और वो जीवन धोखा करे। उन विचारों की समझ में क्या है? युग युग के काल के जाल में जन्म 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 मरण मान क्रिया में ये गिरसित हो गए, बेहोश हो गए, इनको मालूम, फिर भी बार बार धोखा खाते। उस बुद्धि का जो उन्हें उपयोग करना था उतना भी नहीं कर पाए। या ते समझो बूझो भाई, गुरु को प्रसन्न करो बनाई। समझ लो, कुछ पूछ लो, कुछ विधानों से, कुछ सत्संग से, कुछ बच्चों से, कुछ विश्वास से, अरे भाई कुछ पूछो पूछो, और आपको क्या करना है? गुरु को अपनी तरफ वजह कर, यानी प्रसन्न करो कि मेरे ऊपर इतना ही काम करना चाहिए। काम सहज नहीं है, इसके लिए तो समर्पण, जब जीव हो जाता है सर्वांग समर्पण होता है, तो ये स्थिति बनती है। कहते हुए बूझो समझो, बुद्धि से कुछ काम करो,
और जैसे भी हो अपनी करो, ताकि आपके ऊपर में आपकी तरफ हो जाए और ध्यान देने लगे और प्रसन्न हो जाए। कुल कुटुम्ब कुछ काम न आई और बिरादरी क्या कुल इतने बच्चे दोस्त मित्र ये बिरादरी वो जात पात के कौन काम आएगा? आज अगर समय पूरा हो गया तो बस 1 मिनट में मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल बाहर ये घर में स्त्री रहेगी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसको बाहर ले जाओ, देर मत करो। अब यहाँ क्या करोगे? तो चला गया आदमी जाएगा रहे हो, वो तो चला गया, अब क्या स्त्री का क्या करना है? इसको ले जाओ फेंको, तो उठा के ले जाओगे, निरादर टेढ़ा हो जाओ, कपड़ा डाल के बाहर चला दो। तो ये बिरादरी तो और मित्रों, कुटुंब, परिवार एक भी काम नहीं आएंगे, सब हाथ होकर क्या लगा, क्योंकि ये तो स्वार्थ मतलब खोर है। ये भी देखते हो जीवात्मा को कि बेचारी कहाँ चली जाएगी और हम कहाँ जाएंगे। ऐसे गैरतमंद और स्वार्थ के उनको मालूम ही नहीं, अपना नुकसान होता है। यह तो 4 दिना के संगी न निज स्वार्थ में। आप कहते हैं जैसे जो उसी को स्वार्थ में रमाए हुए हैं, उड़कर के हैं, 4 दिन के साथी है, बाद में सब उनके साथ। अरे तुमको ऑफर मिला है, अपना कुछ ना कुछ लाभ। महात्मा कहते हैं भाई गिरफ्तार करते रहो, बच्चों की सेवा करो, पति पत्नी के साथ रहो, एक दूसरे की सेवा करो, खेती दुकान का काम करो, दफ्तर का काम करो, आया गया उसका 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जब भी लेटते बैठते समय मिल जाए कोई भजन करो। वही जो भजन करोगे 2 मिनट 4 मिनट उनको आपका होगा और बाकी सब बाकी ये क्या है? पंचभौतिक, ये खाली हो जाएगा सब, वही काम आएगा उसका। उसके कुछ पूंजी जमा कर लो, जो समय पर जब चलने लगो कोई साथ नहीं देगा तो ये साथ दे जाएगा। जो हमने 2 मिनट 4 मिनट जो भजन किया और आत्मा की पूंजी जो हमने जमा की हो, वो तो पूंजी आत्मा की रक्षा करेगी, वो तो सूरज की रक्षा करेगी। और गुरु को प्रसन्न कर लोगे तो फिर तो हो ही गया। फिर क्यों खतरे में जाने से? क्यों आपके ऊपर में यमराज या मतलब है कि जमदूत उत्पाद करेंगे? क्यों 84 वर्षों में जाओगे? तो डोरी को पकड़कर, और ऐसी तो डोरियाँ है ऊपर जाकर के सब डोरियाँ दिखाई देती हैं, ये जीवों की डोरियाँ एक तरह से लगा रखी है, और वो डोरियों को वहाँ से बैठ करके इस तरह से खींच करके और ऐसे दूसरे में डाल देता है, चला जाता है। वहाँ से खींचा उसमें डाल दिया, उसका खींचा उसमें, उधर ऊपर में सब दिखाई देता है, जैसे कि कपड़ा बुना जाता है और पाना पाना चल रहा, इस तरह से ऐसे खचाखच डोरियाँ आती जाती है और तमाम सोचें आ रही जा रही, ये सब दिखाई दे रहा पूरा का पूरा। लेकिन क्या ये बाहर की कर्म इससे वो दिखाई दे कि जीवात्मा भी आप कभी दिखाई देता। गुरु सहायता वहाया करे उनसे भी करता कुछ ऐसा करते हैं, इधर कुटुंब परिवार घर बार और इधर भी आपके कामकाज में इधर भी सहायता करते हैं और गुरु उधर ले जाने भी देता है। और जो करता है, जो काल कर्म का मुजरा देता है, वो कुछ नहीं करता, फिर वो आपका प्राणी हो जाता है, भाई योगी बन जाते हैं। ऐसा करो कि भाई उनको ले जाओ, प्रसन्न करो, अपनी तरफ में उनका ध्यान आकर्षण करो, तुम्हारी तरफ देखने लगे, मानने लगे और प्यार करने लगे, तो सब कुछ। और नहीं तो संत मत है बहुत मीठा, समुद्र में ऐसी मिठास नहीं, समुद्र जैसा जो है उसको न मालूम कितने समुद्र भरे हुए अमृत के, और खारा इतना है कि किसी की समझ में ना। अगर सही संतमत का उपदेश हो तो एक भी आदमी उस उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता, मार गया। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर में छाती लगाए रहता है और ऊपर से पीटता है,
अगर वो थापी लगाना बंद कर दे और ऊपर से मार दे मुगरी को तो बस गला फूट जाए, तो नहीं अंदर लगाए रहता है और ऐसे करके टूटता रहता है तो गला फूट जाए। इसी तरह से महापुरुष हाथ लगाए रहते हैं, ऊपर से ठुकाई करते हैं, उसको गड़े को बनाते हैं और अगर हाथ हटा दे तो एक सेकंड भी नहीं टिकते। ये जीव में क्या हिम्मत है? तो वैसे ही मतलब ये कि झुकूंगा वैसे ही बैठा गिरा हुआ, इसमें क्या मैं कुछ नहीं, तो लगाए उसके हाथ और धीरे 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 उसकी कढ़ाई बनाई तो बनाते हैं, सजाते हैं, सफाई करते हैं, मांजते हैं, धोते हैं। कितने धोने में, इस गंदगी के साफ करने में उनको मेहनत पड़ती है, जीव को क्या मालूम। कुल कुटुंब से कुछ नहीं सरे, इनके संग नर और महापुरुष कहते हैं ये नारियों कुल कुटुंब से कुछ मिलने वाला नहीं है, इनके साथ तुम रत रहोगे, मिले रहोगे, तुम भजन में ध्यान में समय 2 मिनट भी नहीं दोगे तो इनके साथ सीधे लड़क जाओगे। जब वहाँ ये कहते हैं गुरु से अंध बदल कर देखा, गुरु अंधा हो चेहरा चेहरा हो, न उसकी वो सुनता है न उसकी देखता है, तो कहते हैं गुरु और चेहरा दोनों ये तो कुटुंब पर समझो मिले 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 इन्हीं को सब समझ रहे हो, इनके साथ सीधे चले जाओ, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए हो समझ करके इनके साथ होशियारी के साथ सेवा भी करो, सेवा भी दो, मेहनत करो, कपड़े पहनो, कपड़े पहनाओ, सब कुछ करो इनके साथ, लेकिन होशियारी के साथ। जहर को हाथ में पकड़े रहो, जहर है खा मत लेना, ये तो ज्ञान होना चाहिए। अगर तुमने जहर को खा लिया तो यही ज्ञान इस कुटुंब और परिवार में करना है कि रहो इनके साथ, इनसे अलग नहीं, सेवा करते इनके साथ रहते हैं, आदेश का पालन करते हैं, काम करते हैं, घर गृहस्थी का जो भी होता है और मतलब ये समझते हैं कि हमारे काम अंत में नहीं आएंगे, तो उसके लिए आदमी से मदद करता है। चलो भाई कुछ काम करें। इस तरह से जब वो अपनी पीढ़ी पर किसाने पर आ जाता है चढ़ जाए, नहीं तो इसमें पड़े रहोगे और सीधे इंतजार में बचाने वाला कोई बोलो। कार्य मात्र बरसो इन माही, बहुत मोह में बहुत। जरूरत के लिए इंतजार करो, मना कौन करता है? जरूरत के लिए व्यवहार करो। हमने कब कहा कि भाई कोई रिश्तेदार है सेवा न करो, खूब सेवा करो। जैसे देवी पति की सेवा नहीं करती है, पति देवी की नहीं, उससे ज्यादा आने जाने वाले रिश्तेदारों की, कुटुंब परिवार वालों की सेवा कर दो। सेवा करो, कार्य बरसो इन माही, इनके बीच में रहो, आर सब। और मतलब ये बहुत मोह ज्यादा तुम मोह आसक्ति करोगे तो मोह सकल में व्याधक संपूर्ण, मोह संपूर्ण व्याधि संपूर्ण है, उसमें फंस जाओगे तो व्याधि व्याधि फिर नमन की कोई बात ही नहीं। तो कार्य और इतना मोह फंसना कि अपने आप को खो जाना, अपने आप को सावधान और संभाल करके रखो और सेवा सब करो। अरे भाई ये किसी घर में कोई आता है तो आदमी भी आ जाते हैं, औरतें भी आती हैं, तो उसकी देवी सेवा करती है, खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, ये तो नहीं मानती कि ये पति मानती। अरे भाई इसी तरह से कोई आ गया रिश्तेदार, कोई अपने आ गया सेवा करती है, और जब सेवा करनी है फिर कोई मोह ममता नहीं, चला गया ठीक है, हमारा मनुष्य कर्तव्य था तो हमने उस काम को कर दिया, इंसानी हमारा काम था, हमने इंसानियत को निभा दिया। उसके बाद उससे कोई ममता और कोई वो नहीं, मोह ममता करोगे तुम तो कोई ममता चले तो कार्य मात्र करो, उनके बीच में कार्य मात्र करो, और अगर मोह करने लगे तो बहुत मोह में बहुत हो पाएगी। ताते सत्संग सतगुरु सेवो, नाम पदार्थ। अब वो उपाय बता रहे हैं कि भाई ज्ञान उठने लगे, जाओ गुरु के पास सत्संग करो, और जो वचन सुनाए गए उसको ध्यान से सुनो, और फिर सेवक उन वचनों का आप पालन करो,
जो मतलब पालन करो उन बच्चों का, और जो वो नाम दे दे उसकी धीरे से चुपचाप किसी को बता के हमें धीरे से कमाएंगे। अभ्यास थोड़ा सा तो अंतर में ज्योति जल जाए, नाम प्रकट हो जाए। ये सूरज जो प्रकाश देता है ये उस प्रकाश के सामने कुछ है, वो ऐसी ज्योति। तो एक ज्योति तो है नहीं, तो अनंत ज्योति है। कहते हैं अंदर में उस नाम पदार्थ जो अमोलक है उसको प्राप्त करो। चिल्ला कर नहीं, गोपनीय रूप। अगर किसी ने मालूम कर लिया कि इतने नाम की कमाई की और रीति शक्ति से प्राप्त हो गई, तो 1000 साल बेगूर जमा हो जाएंगे और मिनटों में तुम्हारी कमाई को पहुंच गई और तुम वैसे ही जाओ। होशियारी सावधानी के साथ, और मतलब ये कि चंद चालाकी से उस पूंजी को जमा करके रखना, लूटने न पाए, और तरीका उसका भाव बता देंगे ये पूंजी कैसे तुम रखोगे। गुरु समान और नाम समाना, सीतर सत्संग कहते हैं 3 चीजें हैं। एक तो गुरु, गुरु जिस नाम को दे, जो चेतन नाम, और ये 3 मुख्य चीजें। इसके अतिरिक्त बच्चा गुरु हो और उस बच्चे का सच्चा और जो नाम दे वो, ये 3 चीजें यही जीव के लिए पार होने का सुलभ से जुम्मेदार। दूसरा चाहे कुछ भी करो, कुछ देखते हैं कि तमाम लोग मथुरा में आते हैं, हम जाते हैं, तो हमने पूछा कि भैया मथुरा है, चले गए, मैं सब जगह पूछा, तो क्या पूछा है? अरे भाई मंदिर में जाने का प्रयास करो, लेकिन ये कि उस चीज की तलाश तो करो कि ये देवता कहाँ पर है, किस जगह बैठा हुआ, यहाँ तो नहीं है। ये तो एक प्रेरणा दे दी कि मंदिर में गए, भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, ये देवी का है, ये महात्मा का प्रेरणा तो दे दी, लेकिन अब वो कहाँ पर है? ये प्रेरणा तो आपने ले ली, तो जाओ जहाँ पर ये होंगे, वो पता कहाँ से मिलेगा। तो एक को समझा, दूसरा सच्चे गुरु का संग, गुरु सच्चा उसका सत्य, और वो जो नामदान दे, जो वेद नाम का दे दे, वो ये तीनों चीजें मुक्त और खास, इसके अतिरिक्त सब मतलब सामान खारिज है। इनसे सब कारज होए पूरे, कर्म काट पाऊं। सही सच्ची बात ये है कि सच्चा गृहस्थ आश्रम में, परिवार में, इसमें अगर मतलब सुख लेना चाहो कि हमको क्षणिक सुख जब तक शरीर है तब तक शारीरिक हमको मानसिक मिल जाए, तो इधर भी आपको मिलेगा और उधर भी जाए। कर्म काट घर पहुंचो, अपने पूरे घर में, अब चल घर में, अपने घर में जहाँ पे सारी जीवात्माएं वहां से यहाँ आई है, ये तो अपना घर नहीं, ये तो परदेश है, ये भी परदेश है, स्वर्ग भी परदेश है, वैकुंठ भी परदेश है, ब्रह्मांड भी परदेश है, पार ब्रह्मांड भी परदेश है। तो जीवात्माएं इन देशों से होकर गुजार कर यहाँ पर लाई गई, ये तो अपना घर नहीं। कहते हैं कर्म काट पहुंचो घर पूरे, मूल घर में पहुंचाओ पूरे, और वो गुरु मिले, सत्संग उसका मिले, फिर नाम मिल जाए। ये है भाग्यों, इन्हीं से पूरे काम आपके इधर के उधर के बन जाएंगे। जब थक रहोगे इधर भी ठीक, उधर भी। और फिर लोग कहते हैं कि महाराज जब आप नहीं मिले तो हमारे घर में कभी पूरा पकाई, बेटी का काम करते थे, अराजी में बच्चों को कपड़े ही पूरे, तो महाराज बहुत खुशी बात है, वो कैसे क्या करें? हमने कहा कि तुम भजन करो, तुम घर में काम करो, भजन करो, और जो बताया जाए वो। अब वो लोग मतलब ये सत्संग भी करने लगे और मतलब भजन भी करने लगे, कुल गुरु परिवार में रहते हैं, ये भी का और ये काम करते हैं, और हर कार्यक्रम में मथुरा में आ जाते,
उनसे पूछा कि आप चल गए, हमको कभी कमी पहुंची हमारा पूरा कपड़े भी पहनते हैं, सामान भी बचता है आने जाने के लिए, पैसे भी मिल जाते और क्या चाहिए। बच्चे भी दुखी है, तुम भी दुखी हो, आने जाने के लिए तुम्हारे साथ सामान उपलब्ध हो गया, सब कुछ मिलता है और भजन भी करते हो। तो असली दया अगर लेना चाहे तो ले सकता, और जब बरकत मिल जाती है तो कहीं भी कमी नहीं होती, चाहे दुकान हो, चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, बरकत में कभी भी कमी नहीं पड़ती। हो बरकत चली गई तो चाहे करोड़ हो जब भी कमी, अरब हो जब भी कमी, लाख हो जब भी कमी, खेती में, दुकान में, कारोबार में, हर जगह कमी दिखाई देती। तो बरकत एक मनुष्य की आंतरिक बाहर निधि होती है, और वो कब मिलती है ये तो बहुत मुश्किल से प्राप्त है। इसलिए सब चीज रो रहे यह कहना मेरा अब मानो, नहीं अंत को पढ़ कहते हैं सच्चे गुरु को खोजो, उनका सत्संग प्राप्त करो, और जो नाम से उसकी कमाई करो। और ये तुम्हारे लिए तीनों चीजें ये मूल है, इधर भी संभाल लो, उधर मेरा कहना मान लो, नहीं तो गलत में पड़ता कोई काम आने सब। और अब तुम देख लो घर घर वो कहते रहे जरा वो तकलीफ हुई शरीर अंग भंग हुआ, लड़के सब जवाब दे जाते, बहुएं जवाब दी, अड़ोस पड़ोस वाले जवाब दे, बूढ़े हो गए तो जवाब दे, खाने कपड़े के लिए मुसीबत। अभी तक तो तुमने कमा कर मेहनत करके बच्चों को सब कुछ दिया, और अब बच्चे तुम्हारे काम अब आप तुम्हें अब करते हो, रोते चिल्लाते हो कि मैंने सब कुछ किया, मेरे कोई काम नहीं। अरे भाई तुम ये भी करते हो भी तो इधर भी सहायता होती, बुढ़ापे में भी सहायता होती, जवानी में भी मिल जाती, परिवार में भी सहायता होती, फिर आपको उधर भी तुमको आत्मा के लिए भी सहायता मिल जाती। तो सब तरह से तुम सुखी और ठीक हो जाते। तो नहीं तो तुम करो फिर पड़े पछताओगे और पीछे कोई उपाय मिलेगा नहीं आपको। धन और मान काम नहीं आवे, हुक्म हाकिमी कहते हैं कि नकारियों धन और मान, इनमें एक काम आने वाला नहीं। हम आपको कहेंगे दुनिया से सबसे आप बड़े हो, चलो आपको मानते हैं तो किस काम का, तुम सारे संसार का जब इकट्ठा करो तो क्या ले जाओगे तुम? जब इतना नहीं ले जा सकते तो इतना कैसे ले जाओगे? फिर तुम समुद्र कैसे ले जाओगे? ये तो पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों का है। जैसे इसमें से चेतनता निकली सब एकदम भगदड़ मचा देते हैं, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु को वायु में, आकाश का आकाश में, पृथ्वी का पृथ्वी में, सब फौरन मिल जाता है और ये सगल सूरज खत्म हो जाता है। तो कहते हैं धन और हुकुमात ये कोई काम नहीं, पीछे पड़ो। ताते कुछ भक्ति कर लीजिए, यह भी सुफल कमाई। अपने जीवन में जो थोड़ा बहुत समय रह गया है तो इससे कुछ भक्ति कर लो, और जो नाम आपको दिया गया उसकी कुछ सुफल और सुलभ कमाई कुछ कर लो, इससे और क्या सुलभ मिलेगा? जब आपको आवाज मिले कि सत्संग होने जा रहा हो और स्थान पर सत्संग सुनो, असली चीज ये, और आप ये कहोगे कि हमको ऐसा अभी तक कभी, और विधि विधान के साथ अच्छी तरह से एक एक चीज प्रैक्टिस करी जाए। बोलो जय जय